नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएस बाबा। आज हम लोग पढ़ेंगे सीआरपीसी के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, जो कि हमारे आम जनजीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। अगर पुलिस उनके दरवाजे पे आ जाती है उन्हें गिरफ्तार करने, तो वो ये नहीं जानते हैं उनके क्या राइट्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके बारे में, अरेस्ट के बारे में। तो इसके बारे में हम देखेंगे सीआरपीसी का सेक्शन 41। इसके बारे में अरेस्ट ऑफ पर्सन्स बात करता है सेक्शन 41 से लेकर 60 तक, लेकिन हम लोग आज पढ़ेंगे सेक्शन 41, जो कि कहता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। कब पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। तो सेक्शन 41 कहता है कि एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन। कोई पुलिस वाला बिना किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के या फिर वारंट के वो किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। किन सिचुएशन में? उन सिचुएशंस के बारे में नीचे दिया गया है। ए हु कमिट इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। कोई अगर पुलिस ऑफिसर के उपस्थिति में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है तो बिना वारंट के उसे गिरफ्तार कर सकता है। अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine। अगर वो पुलिस वाले की मौजूदगी में कोई क्राइम कर देता है तो वो ये नहीं है कि पुलिस वाला जाएगा पहले ऑर्डर लेकर आएगा, आप उससे आप कहें कि एक्यूज्ड कहे कि जाइए और वारंट लेकर दिखाइए तब मुझे अरेस्ट करिए, तो ऐसा नहीं है। अगर उसके उपस्थिति में कोई क्राइम कमिट करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस तो उसे तत्काल ही उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। ऐसा पुलिस वाले को राइट्स मिला हुआ है। और ये सेक्शन 41 हुआ। और सेक्शन इसके बारे में 2010 में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए हैं, जो कि हम लोग बाद में किसी वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग सेक्शन 42 देखेंगे, अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। अगर कोई आदमी किसी पुलिस वाले को अपना नाम और पता बताने में या नहीं बताता है या फिर छुपाता है या गलत बताता है तो भी पुलिस वाले को ये राइट है कि वो उसे गिरफ्तार कर सकता है। इसके बारे में सेक्शन 42 सीआरपीसी 1973 में प्रावधान दिया गया है। तो ये बहुत ही छोटा सा है, लेकिन सेक्शन 43 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन एंड प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। ऐसा नहीं है कि अरेस्ट केवल पुलिस वाला ही या मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, अरेस्ट किसी भी एक प्राइवेट पर्सन द्वारा भी किया जा सकता है। इसके बारे में सेक्शन 43 डील करता है। एनी प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट और कॉज टू बी अरेस्टेड एनी पर्सन हु इन द प्रेजेंस कमिट्स ए नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल ऑफेंस और एनी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर एंड विदाउट अननेसेसरी डिले शैल मेक ओवर और कॉज टू बी मेड ओवर एनी पर्सन हु अरेस्टेड टू पुलिस ऑफिसर और इन द एब्सेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर टेक सच पर्सन और कॉज हिम टू बी टेकन इन कस्टडी टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। अगर कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अगर कोई देखता है कि क्राइम कॉग्निजेबल ऑफेंस उसके आसपास घटित होता है तो वो तुरंत उस आदमी को पकड़ के ले जा सकता है पुलिस स्टेशन या फिर उसे अपने घर में ही बंदी बना सकता है। ऐसा आम आदमी को भी राइट मिला हुआ है। और इसके बारे में अब अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है, जो कि सेक्शन 44 सीआरपीसी 1973 में कहा गया है। When any offence is committed in the presence of a magistrate, whether executive or judicial, within his local jurisdiction, he may himself arrest or order any person to arrest the offender and may thereupon, subject to the provision herein contained as to bail, commit the offender to custody। अगर मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अगर कोई क्राइम कमिट होता है तो उसे वो गिरफ्तार कर सकता है। और इसी तरह सेक्शन 45 है प्रोटेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस फ्रॉम अरेस्ट। आर्म्ड फोर्सेस के बारे में है कि उन्हें कैसे अरेस्ट किया जा सकता है, जो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे मुख्य परीक्षा और प्रीलिम्स परीक्षा के लिए। लेकिन सेक्शन 46 बहुत इंपॉर्टेंट है कि अरेस्ट हाउ मेड, अरेस्ट कैसे किया जाता है, गिरफ्तारी कैसे की जाएगी। तो इन मेकिंग एन अरेस्ट द पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द स्मॉल सेम शैल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर बी सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बताया जाएगा वर्ड और एक्शन के द्वारा कि आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। यह अरेस्ट करने की पहली प्रक्रिया होती है।
उसके बाद से इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू इवेड द अरेस्ट, सच पुलिस ऑफिसर और मे यूज ऑल मींस नेसेसरी टू इफेक्ट द अरेस्ट। अगर किसी एक्यूज्ड को वो गिरफ्तार करता है मजिस्ट्रेट या पुलिसमैन, तो उसे अगर वो कुछ विरोध करता है उस गिरफ्तारी का, तो उसके बाद वो मजिस्ट्रेट या पुलिस वाला उसे फोर्सिबली उसे प्रयास कर सकता है गिरफ्तारी करने के लिए। और इसका सब क्लॉज 3 कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन व्हिच इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ ए पर्सन। अब ऐसा नहीं है कि वो अगर कोई अपराधी है तो उसे वो गोली मार दे, अगर वो फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है तो ऐसा नहीं है उसका एनकाउंटर कर दे या फिर उसे गोली मार दे। तो ये कहता है। और सब क्लॉज 4 कहता है, जो कि जोड़ा गया है 2008 में अमेंडमेंट के द्वारा, save as exceptional circumstances no woman shall be arrested by sunset and before sunrise। this is very very important कि कोई भी महिला को अगर एक्यूज्ड है तो उसे गिरफ्तारी सनसेट या सनसेट के बाद नहीं किया जाएगा या सनराइज के पहले नहीं किया जाएगा, और उसका अरेस्ट किसी लेडी ऑफिसर के द्वारा ही किया जाएगा या फिर लेडी कांस्टेबल के द्वारा। धन्यवाद।